आज हम बात करेंगे चार धामों में से एक प्रमुख धाम बद्रीनाथ धाम की। भारत के उत्तरी राज्य उत्तराखंड में अलकनंदा नदी के किनारे स्थित बद्रीनाथ धाम को भारत के प्रमुख चार धामों में से एक माना जाता है। यह मंदिर उत्तराखंड में स्थित होने के कारण यहाँ पर साल भर ठंड रहती है, जिस कारण यहाँ पर ठंड के मौसम में बर्फ जम जाती है। यही कारण है कि साल में केवल 6 महीने तक ही यह मंदिर खुले रहते हैं। अप्रैल से नवंबर तक यह मंदिर यात्रियों के लिए खुला रहता है। भारत के लगभग सबसे व्यस्त और प्राचीन मंदिर में से एक होने के कारण हर साल यहाँ पर हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ रहती है। कहा जाता है कि बिना बद्रीनाथ के दर्शन के केदारनाथ की यात्रा अधूरी है। इसलिए केदारनाथ मंदिर की यात्रा करने वाले तीर्थयात्री सबसे पहले बद्रीनाथ की यात्रा करते हैं। यह मंदिर गढ़वाल क्षेत्र के बीच 3133 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। आइए अब बात करते हैं इस मंदिर की पौराणिक मान्यताओं के बारे में। बद्रीनाथ मंदिर को लेकर एक पौराणिक मान्यता है कि एक समय इस स्थान पर घने बद्री यानी कि बेर के वृक्ष हुआ करते थे, जिस कारण इस जगह का नाम बद्रीनाथ पड़ा था। लेकिन एक अन्य पौराणिक कथा यह भी है कि एक बार नारद मुनि ने माता लक्ष्मी को भगवान विष्णु के पैर दबाते हुए देख लिया था। जब नारद मुनि ने भगवान विष्णु से इस संदर्भ में बात की तो भगवान विष्णु को बहुत ही अपराधजनक महसूस हुआ, जिसके कारण वे हिमालय पर्वत पर तपस्या करने के लिए चले जाते हैं। लेकिन वहाँ पर हिमपात होने के कारण भगवान विष्णु पूरी तरीके से बर्फ से ढक जाते हैं। तब उन्हें बचाने के लिए माँ लक्ष्मी बद्री के पेड़ का रूप धारण कर लेती है, जिससे पूरा हिमपात उन पर गिरना शुरू हो जाता है। तपस्या पूर्ण होने के बाद जब भगवान विष्णु देखते हैं कि माँ लक्ष्मी इतने सालों तक हिमपात से उसकी रक्षा कर रही थी और स्वयं बद्री वृक्ष के रूप में हिमपात से ढक चुकी है, तब भगवान विष्णु ने कहा कि हे देवी, आपने भी मेरे बराबर घोर तपस्या की है, इसलिए आज से मुझे बद्री के नाथ यानी बद्रीनाथ के नाम से जाना जाएगा। मान्यता है कि तभी से इस स्थान को बद्रीनाथ कहा जाने लगा, जिसके बाद देवताओं ने यहाँ पर बद्रीनाथ की मूर्ति स्थापित कर दी। लेकिन 8वीं शताब्दी तक यह स्थान बौद्ध मठ था, जिसके कारण जब बौद्ध लोगों को इसके बारे में पता चला तो उन्होंने उस मूर्ति को अलकनंदा नदी में बहा दिया। लेकिन बाद में आदि शंकराचार्य ने उस मूर्ति को खोजकर तप्त कुंड के पास स्थित गुफा में स्थापित किया। 19वीं शताब्दी ईस्वी में आदि शंकराचार्य ने बद्रीनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। कहा जाता है आदि शंकराचार्य स्वयं 6 सालों तक 6 महीने बद्रीनाथ एवं 6 महीने केदारनाथ में रहते थे। बद्रीनाथ के बारे में कुछ तथ्य बताते हैं आपको। कहा जाता है कि आदि शंकराचार्य ने दक्षिण भारत के केरल पुजारियों को इस मंदिर में पूजा करने के लिए नियुक्त किया था, इसलिए आज भी इस मंदिर की देखरेख और कार्यभार केरल के ब्राह्मणों के अंतर्गत ही होता है। बद्रीनाथ मंदिर के नीचे एक कुंड स्थित है,
जिसे गर्म चश्मा के नाम से जाना जाता है। इस कुंड के पानी का तापमान साल भर 55 डिग्री सेल्सियस रहता है, लेकिन बाहरी तापमान 17 डिग्री सेल्सियस के नीचे होता है। हालांकि पानी खोलते हुए नजर आता है, लेकिन यह उतना गर्म नहीं रहता। माना जाता है कि इस पानी में औषधीय गुण है। यह पानी सल्फर युक्त है, जिस कारण जो भी इस पानी में स्नान करता है वह रोग मुक्त हो जाता है। इसलिए बद्रीनाथ मंदिर की पूजा करने से पहले लोग इस कुंड में स्नान करते हैं। बद्रीनाथ मंदिर उत्तराखंड में स्थित है और उत्तराखंड में साल भर ठंड रहता है और बर्फबारी होती है, जिस कारण साल में केवल 6 महीने तक ही यह मंदिर खुला रहता है। ऐसे में 6 महीने जब यह मंदिर बंद रहता है तो मंदिर में एक अखंड ज्योति जलाई जाती है, जो लगभग 6 महीनों तक जलते ही रहती है। बद्रीनाथ को लेकर एक बहुत ही रोचक तथ्य है कि इस मंदिर में शंख नहीं बजाए जाते हैं, जिसके कई कारण हैं। इसके पीछे धार्मिक मान्यता यह है कि एक बार माँ लक्ष्मी बद्रीनाथ में बने तुलसी भवन में ध्यान लगा रही थी और उसी दौरान भगवान विष्णु शंखचूर्ण नाम के एक राक्षस का वध किए थे, जिसके पश्चात शंखनाद किया जाता है। लेकिन भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी के ध्यान को विघ्न नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने शंख नहीं बजाया, जिस कारण आज भी बद्रीनाथ में पूजा के दौरान शंख नहीं बजाए जाते हैं। हालांकि दूसरी पौराणिक कथा यह भी है कि अगस्त्य मुनि केदारनाथ में राक्षसों का वध कर रहे थे कि तभी वातापी और आतापी नामक 2 राक्षस वहां से भाग निकले, जिसमें आतापी मंदाकिनी नदी में छुप गया और वातापी राक्षस अपने आप को छुपाने के लिए शंख के अंदर घुस गया। माना जाता है कि शंख बजाने से असुर उसमें से निकल कर भाग जाते हैं, जिस कारण बद्रीनाथ में आज भी शंख नहीं बजाया जाता। हालांकि इसका वैज्ञानिक कारण यह बताया जाता है कि बद्रीनाथ पहाड़ी इलाकों में स्थित है और वहां पर साल भर ठंड रहती है। ऐसे में शंखनाद करने से ध्वनि पहाड़ों से टकराकर प्रतिध्वनि पैदा कर सकती है और खास आवृत्ति वाली ध्वनि पर्यावरण को काफ़ी नुकसान पहुंचाती है। पहाड़ी इलाका होने के कारण इस ध्वनि से लैंडस्लाइड भी हो सकता है, इसलिए यहाँ पर शंख नहीं बजाए जाते। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।